आप क्या ही पूछूं मैं? आप देखो डॉक्टर दिखा चुकी हैं, सब बाबा जी दिखा चुकी हैं, सब लोगों को दिखा दिया, सब ज्योतिष दिखा दिया, सब कुछ दिया। अब तुम थक गए हो, अब थक गए हो तो उसने बताया है, भरोसे से बताया है। सिर्फ आप 5 सोमवार दर्शन करिए, 5वीं बार में पूजा लिख दूंगा, उसको अपने घर में करिए, बाकी आपको संतान प्राप्ति होगी। सब जगह गए लेकिन ऐसा दरबार नहीं देखा, इसलिए संतुष्ट हो गए। बिना आपसे कुछ प्रश्न किए ही हमको जब मिल जाए मिल गया। बिल्कुल एक मिलेगा, लड्डू इनको दो। बिल्कुल मिलेगा। जब सबको मिला तो मुझे भी मिलेगा ना। यही धैर्य तुम्हारा बहुत जल्दी से जल्दी काम करवा देगा। बस सच्चे दरबार की धैर्य नारी के लिए आया, पुरुष के लिए कभी धैर्य नहीं आया। धीरे धरो मित्र नारी आपातकाल मत रुक जाए कोई सदे। ऐसा प्रश्न बोल रही तो इसको संतुष्ट करने दो। आज सुबह से आई हूँ, सुबह से आई हूँ। मेरे पति डांट भी खाए, मैंने उनको भी डांटा। कहाँ डांट खाए? नहीं मतलब अब ये बोले ना तो आप कहाँ है तुम्हारे पति? यही है। डांटा कहाँ हूँ मैं? मतलब आपने आशीर्वाद ही दिया। मेरी भाषा यही है, आपने आशीर्वाद ही वही दिया। हमने कहा शांत हो जाओ। अगर डांट खा गए तो काम भी होगा। बस वही चीज, आपकी डांट में ही आशीर्वाद इतना हमने देख लिया। बिल्कुल काम होना चाहिए। ये तो रुकने रही है। बस इसीलिए हमने कोई प्रश्न नहीं किया। कोई कारण से मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे छोटे भाई नहीं कह सकते इनको सोमवार को। हमको किसी से मतलब नहीं है, कोई भी घर से एक लोग आए, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ बहाना नहीं है कि तुम नहीं आए। मेरे मन में इतनी दुविधा। भाई हमको ये नहीं ढूंढना कि तुम नहीं आए इसलिए काम नहीं होगा। आपके घर से कोई मेन ये है, अब 10 बजे खा पी करके चलना घर से। बस बहुत प्रश्न था गुरुजी, लेकिन सारे प्रश्न का हल मुझे बैठे बैठे मिल गया। सब प्रश्न कर डाला, सारी उलझन शांत, सब कुछ ठीक हो गया। बस मुझे कुछ भी पहली नहीं बार पूछना। लड्डू पा गए, भोग बस लगा, कितने सौभाग्य। मैं यहाँ आ गई, मेरे लिए बस वही है। मैंने ऐसा स्थान नहीं देखा, पहली बार हूँ लेकिन ऐसा स्थान नहीं देखा। जब उनको 15 साल 9 साल 10 साल बाद हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता? मुझे भी होगा। जब नहीं होगा तो मैं जवाब कैसे? होगा, बिल्कुल होगा। जब आपकी वाणी सत्य है तो फिर भगवान ही सत्य है। 14 साल के बाद यहीं से उन्होंने ही भेजा। सवाल है एक डायनी के, उन्होंने ही भेजा। राजा जायसवाल एक हमारे राजा अग्रवाल भी राजा जायसवाल हाँ, कई लोगों को हुआ। 14 साल बाद उन्होंने बताया हमको हाँ? किया। 14 साल के बाद राजा अग्रवाल को भी है, राजा जायसवाल को भी हुआ, कई लोगों को हुआ है। नैनी से बहुत लोग आते थे पहले, जब काम हो जाता तो क्या करने आएंगे यहाँ? वो उनकी भूल है। देखो दीदी, तुम भी इसी तरह हो जाओगे। नहीं, हमारा पूजा भक्ति में बहुत गुरुजी मन है। वही तक मैं उन्हीं से लड़ती हूँ, माता रानी से ही लड़ती हूँ। आप ही मुझे मार्गदर्शन नहीं तो दिखा आप रहे। माता रानी से लड़ी तो अपने स्थान बुला तो लिया। बस अब ये कल स्वप्न में भी मैंने देखा। वहाँ भी तो मांगा, तो विंध्याचल ने भेज दिया यहाँ की जाओ तुम वहाँ। मैंने दरबार भी स्वप्न में देखा, सुना सिर्फ मैंने। स्वप्न में देखा, फिर सुना कि मोबाइल में भी दे रहा है। मैंने मोबाइल में भी देखा। लड्डू गोपाल ने भी मुझे आज दर्शन दिए। मतलब लड्डू गोपाल को मैं ऐसे ली किसी का था स्वप्न में, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जा तेरा काम होगा। मुस्कुरा के मैं इनसे बोल रही, देखो लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं। ये बोले मेरे को नहीं दिखा। परेशान मत होइए, जब भी आइए खा पी करके आइए, 10 बजे घर चलिए, 12 बजे तक आइए। गुरुजी मैं इतनी देर से देख के संतुष्ट हो गई है। तुमको कई लड़के हुए? आप ही उसका नाम भी रखेंगे, ये भी सोच लीजिए। इसी चौके पे बैठूंगी। नहीं कुछ भी रखिए, लेकिन आप ही रखेंगे, ये भी सोच लीजिए। अब नहीं, ज्यादा समय इन्होंने दिया है तो हम ज्यादा समय इनको देंगे। बस इसीलिए मैं धैर्य बना के बैठ। चंद्रमणि उसके जो है केतु की महादशा खराब है, अलग रहता है, हमसे बात नहीं करता। भगवान के पकड़ में आप परेशान हैं। मैं जल के दे रहा हूँ, पूजा करो। जो भाग्य में मिलना है वही प्राप्त होगा। आपको जो भाग्य में नहीं मिल रहा है वो भी दे रहे हैं। और उसका भी आज शायद गुरु का दर्द ना मिला होता, सत्संग ना मिला होता तो इतनी शायद सोचने की समझ नहीं थी। और हम देख रहे हैं इतनी करुणा है आपकी सब भक्तों पर कि उनके जो भाग्य में नहीं है वो भी आप दे रहे हैं। बोलो साचे दरबार की जय। बोलिए ब्रह्मदेव सरकार। बहुत ब्रह्मदेव सरकार। अब देखें, एक हम निमित्त मात्र हैं। करे करावे भंजन सोई, वही करते हैं, वही करवाते हैं। नाराज रहता है गुरुजी, लड़का हमको देखना जैसे नहीं देखिए, आप बोलती जाएं, हम सुनते जाएंगे। जब भला हो जाएगा तो आप हमें भूल जाएंगे। आप बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। अरे इस तरह सभी लोग कहता है, पर हो जाएगा कल्याण। जाओ आ जाइए आप। महाराज जी आशीर्वाद भी। बेटा मेरा कब परिक्रमा लगा, बेटा मेरा कब परिक्रमा लगा। जब आ जाएगा लगवा दिया जाएगा। जब
ठीक है, महाराज जी इनके पेड़ बहुत दर्द कर रहा प्रसाद खिलाओ ना, खिलाओ प्रसाद खिलाओ। है। महाराज जी बेटी के पास जाएंगे ना उनके। अरे प्रयास तो करने दो ना, लगी तो है, जाओ। जी महाराज। हाँ फिर बताओ, पहले उसको जाने तो फिर बताओ। जी आपका प्रसाद लाओ। ये किसका है? मेरा मुझे लीवर खराब है। ले पास। आज पाँचवा है। हाँ तो जाओ, दर्द तो सही हो जाएगा। एक बार की बदलने की स्थिति नहीं है। तो 3 दिन से फिर पी रहे हैं। बोल सही हो जाएगा। देखो उम्र से भी वो थोड़ा बड़े हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करें, ठीक है। सब बातें हैं, हाँ, करना अच्छी बात है। अब इसके समय फिर बिगड़ गया है, क्या फिर पीने लगा है। चलिए ठीक हो, बस जय महाराज, बस इतनी हमको चाहिए। 1% कुछ हाँ, समझ में आया। इस हफ्ते तो जब वो दिन भर बोलती थी तो इस हफ्ते नहीं बोली, शांत है। अब जो आप देवता वाली बात बोले वो तो हमको पता नहीं है। अब नहीं पता तो उनको मानसिक कल्पना में जरूर अब एक कराओ कहीं सिटी गाया वाया ना कराओ ना, दवा कराओ, जाओ कल्याण। कम से कम 40% यहाँ से आराम हो चुका है, और जो 60 बाकी है उसको भी करवा लो, ठीक ना। उसमें थोड़ा हंसी है बात, इसको भी करवा लो, ठीक, सही है गलत? सही। हाँ, पाना भी है देना भी है, तो इससे इस चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाओ, ठीक है ना। लगा तो होगा बहुत झटका। बाबा एक बात और, मेरा हाँ। बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, इसका फाइनल पेपर है इंटर का। आप परेशान हो, प्रसाद देते जाओ, सब बदल जाएगा। पहली बात तो उसकी सोने की आदत ज़्यादा है, बात दोहराने की आदत ज़्यादा है, समय बचाने की आदत नहीं है, ठीक ना। सब काम अपने मन का करता है। हाँ, आ जाओ। सुनता नहीं। अब पति का धंधा भी मेरा कम अब एक बात सब कुछ बोल दो। बहन जी आ जाइए, वही चीज बार-बार ना कहो। सब बढ़िया, जाओ। तो मतलब उनकी सदगति हुई या कुछ करें ऐसे उद्धार? हाँ? कुछ उद्धार बताइए महाराज जी, उनकी सदगति हो गई है? जाओ श्रीमद् भागवत करवा दीजिए उनके नाम से। ठीक है, हाँ? शांति हो जाएगी, हाँ? शांति हो जाएगी। अरे बाप रे, राजा परीक्षित देखे धर्म सम्राट ठीक है। है। तुम ब्राह्मणों के ऐसा संदेह जाओ। हाँ भैया, हाँ बोलो, ले किसका है बोलो। बस दर्शन करने जाओ, खाओ, खाओ। हाँ भैया, हाँ बोलो। प्रणाम। ये हाथ। जाने हो? बहुत सुंदर है, 26 मिनट नहीं छोड़ो, बहुत बढ़िया। इसको फाड़ना मतलब मुझे। और बाबा जी कभी कभी पेट में दर्द रहे, आज से ठीक हो जाएगा, प्रसाद खिलाओ, पूरा प्रसाद। बड़ा- हाँ मास्टर साहब बोलो। बड़ा लड़का का आदत काफ़ी सुधर गया है। हाँ, हम चाहते हैं पूर्ण रूप से रास्ते पे आए। अरे पूर्ण रूप से को ठीक है, पूर्ण रूप से कहो हमारे से ठीक हो। क्या ठीक है? हाँ भैया। बच्चा को आज मैं लाना चाहता था, थोड़ा आया नहीं है, नाने तो ठीक हो जाएगा। और अभी प्रसाद ये खा रहा है महाराज तो- जी, ये महाराज जी कोई नहीं, महाराज जी कृपा करें। प्रसाद वो खा रहा है कि नहीं? नहीं हाँ। खा रहा। नहीं खा रहा। पर काजू वगैरह खिला देते हम कोशिश करते इसको आप प्रतिदिन खिलाओ चाहे जैसे, और जाओ अब खिलाओ, उसको 30% आराम मिलेगा। अच्छा महाराज जी, मैं कल जा रहा हूँ अहमदाबाद, तो आप जाइए ना। तो एक छोटा भाई आएगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब किया। ये आएगा और बस कुछ ऐसा। आपको कोई भी आए, हमसे इससे मतलब नहीं। अब यहाँ तक कि हमने कह दिया जाओ पेशेंट न ले आओ, इससे बड़ा क्या हो सकता है? सही बात। वो बात जो बोले थे महाराज जी कि अकाल मृत्यु दिन के चाचा बहुत पहले। हाँ 2-3 हुई है महाराज जी, 2-3 हुई, मुझे पता नहीं था। देखिए हमको आपसे मतलब नहीं है, हमें जो महाराज जी बताए हम आपको बताएंगे, बाकी और कुछ नहीं है। गर्म बाधा है, हाँ, न मेंटली है, न सेंटली है, न टेंटली। बस ठीक हो जाएगा। हमारी कोई भूल चूक हो तो माफ़ करिएगा। कोई कौन वहाँ भी सब ध्यान नहीं देते। देखो जी जी, हमारा ऐसा काम है पढ़ने की, आप देवी माँ के पुजारी हैं। जब आप संध्या आरती उनके सामने उनकी करना, तो उनसे ये प्रश्न रखना कि वो कौन है। तो आप तनिक भी अगर उनकी सेवा की होंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखें सुबह से हम वो तो सामने बहुत कुछ बोलता है। लेकिन वो आपको देखना नहीं चाहते। हाँ बहुत कुछ बोलता है। हाँ, बहुत
बहुत हमसे सबसे ज़्यादा उसको लेकिन आप परेशान नहीं हो। पंडित जी आपकी माँ कैसे थी? वालों को ज़्यादा सुन रहा है। कोई बात नहीं, उसको भी मान ले तो ससुराल क्या अलग है? नहीं माने, नहीं लेकिन हाँ, माँ अब बाप ससुरालो जब तक नहीं होता है तब तक पत्थर पूजते रहे हो कि ससुराल हो जाए। जब ससुराल होगा तो चलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, और कोई समस्या? आशीर्वाद चाहिए। महाराज जी आपके कहने अनुसार एक व्यापार चालू किया है, लेकिन उसमें प्रगति नहीं समझ में आ रही। प्रगति नहीं है, खुल गया जी महाराज। क्या प्रगति हो जी कहाँ से आए हो? राजापुर से। राजापुर चित्रकूट। अरे समझ गया, हनुमान जी की और गोस्वामी तुलसीदास। जाओ, तुम्हारा बिजनेस परसों से बताएगा, जाओ। और छोटी वाली ननद है, उसके लिए देख रहे हैं, कहीं अच्छा मिल नहीं रहा है। एक जगह देखो लेकिन समझ में नहीं आया। जाओ 2 महीने बाद। और कोई शिकायत हो जाएगा। बस मानसिक रूप से शंकर भगवान को ध्यान दीजिए, ठीक है जी। और मम्मी जो पूजा करती हैं, हाँ वो जो पूजा करती हैं देवी जी घर में, हाँ हाँ, बीमार रहती हैं हमेशा। अब जो करते आज मुझको ये आशीर्वाद दो कि हम तुम्हारे कार्य करने में और महाराज जी की श्री चरणों की कृपा और तुम्हारे हृदय की जो लहरें हैं उसकी आनंदित आशीर्वाद मुझे मिले, ताकि हम तुम्हारे कार्य में आज से ही लगे। ठीक है? ब्रह्मदेव सरकार की। और जहाँ फंसा उसको डरो मत, उसमें तुम्हारा स्वाभिमान नहीं जाने देंगे। जाओ चलो। मनौरी से आए हैं, आपके आप अपने कुलपुत देवताओं को रोज स्मरण करिए। जाओ, कल्याण हो जाएगा। और किसी जो भी करती हो पूजा पाठ वो करती रहो। चलो हाँ, चलो बोलो, बोलिए आप इनके साथ में। हाँ, ये मेरी माता जी हैं, हाँ, बोलिए। ये मेरी पत्नी है। हाँ, बताइए। और 2.5 साल हो गया विवाह को, तो अभी जो है संतान प्राप्ति के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हाँ। और इसी हेतु एक साल तो आप चाहे ही नहीं। 1 साल तक तो आप चाहे ही नहीं। अब आगे का आदेश करें। जाओ, जब आप चाहे तो हो जाए। नहीं, चाह तो रहे हैं महाराज। हाँ, तो कहाँ से आए हो? हम यहीं झलवा से, कौशाम्बी से। जाओ, तुम्हारे यहाँ शुक्ला जी हैं? हाँ संजू शुक्ला। हाँ, हाँ। अभी उनके भाई एक बार भाभी आई थी, उनका भाई आया था, फिर संजू आता था। हाँ हाँ, अभी उनकी भाभी को हुआ लड़का। जी जी। हाँ, जाओ, कल्याण हो जाएगा। सूर्य उपासना करना पड़ेगा आपको। ठीक है। आपके धर्मपत्नी को सूर्य उपासना करना पड़ेगा। महाराज, हाँ। हमारे घर में शादी ब्याह के बहुत बड़ा वो हो जाता है, हम उलझन में है यहाँ पर। क्या नाम है आपके पिताजी का? श्री महाप्रकाश मिश्रा। हम बहुत दिक्कत में अकाल है। मृत्यु किसकी हुई? परिवार में हुई है। अब हाँ, किसी की हुई? हाँ, हुई। 2-3 लोगों की हुई है। पीपल का वृक्ष किसने लगाया था? पीपल का वृक्ष दादा के लड़के ने लगाया था। हाँ। स्थान हमने ही दिया, और अभी चौतरा का निर्माण वगैरह हम लोग स्वतः करवा रहे हैं। वो तो लगा के चले गए। एक लड़का है महाराज, वो भटक रहा है, इतना पढ़ाई की तैयारी करत बा, इतना कर रहा है कि अरे लहू के सुने दे हो, सब तुम्हारे सुना दे। नहीं, मेरा हो गया है। बस यही आशीर्वाद चाहिए था बस। बाकी ईश्वर की सारी अनुकंपा बनी है। कोई दिक्कत नहीं है, संतान प्राप्ति में ना कोई दिक्कत है, ना कोई दवा की जरूरत है, कुछ नहीं है। केवल सूर्य भगवान को रविवार के दिन 1 लोटा जल, एक लाल फूल, लाल चावल रंग के रोटी में, एक देसी घी का दीपा। लेकिन इनकी सूर्य की दशा अष्टम भाव पर बैठी है, सूर्य बहुत कमजोर है, क्योंकि इनको अचानक पीड़ा हो जाती है। कभी अचानक शरीर में कभी कभी पीड़ा बन जाती है। अच्छा, अरे पूछो तो कन्फर्म तो हो ना। हाँ बताओ, पूछ रहे हैं जो। हाँ, तो ये बाकी और कुछ दिक्कत नहीं। अच्छा, तो सूर्य की उपासना कर लें हम, ये करें व्रत। अच्छा, पूजा कर लें। कुछ नहीं, मैं व्रत नहीं बताता, मान लो नहीं रह पाओ, 100 गाली मुझे दो। अच्छा अच्छा, तो लाल रंग का चावल, लाल कपड़ा। नहीं, कपड़ा नहीं, लाल फूल। सब अलग अलग चढ़ाना, एक साथ धर के नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है।